नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। भारत में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। इसका सीधा सा कारण भी सरकारों की उदासीनता है। यहाँ सरकार सिर्फ विकास के नाम पर लीपापोती करती है, तभी तो निर्माण और विकास की गवाही खुद विकास कार्य दे देते हैं। कहीं सड़कें उखड़ जाती हैं, कहीं सड़कें धंस जाती हैं, कहीं सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं, कहीं मूर्तियां टूट जाती हैं, कहीं पानी भर जाता है तो कहीं छतें टपक जाती हैं। ये सब मैं उन जगहों की बात कर रही हूं जिन पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया, जनता की मेहनत का पैसा, और उनसे चुनाव में फायदा उठाने की कोशिशें की गई। ऐसा हर सरकार करती है, कोई कम कोई ज्यादा। कहते हैं ना कि आटे में नमक हो तो जनता बर्दाश्त कर ही लेती है, लेकिन जब नमक में आटा मिलाया जाए तो जनता में आक्रोश पनपने लगता है। और सबसे ज्यादा हालत खराब है गांव ढाणियों में रहने वाली एक बड़ी आबादी की। शहरी लोग फिर भी आक्रोश जताकर किसी तरह अपनी मांगे मनवाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन गांव ढाणियों में रहने वाले लोग मेहनतकश और इन सब से बेपरवाह। उन्हें लगता है कभी न कभी तो हो ही जाएगा। यहाँ विकास के पहुंचते पहुंचते कई दशक बीत जाते हैं। कई बार तो सरकारी नुमाइंदे अपने कार्यकाल में एक भी दौरा नहीं करते, एक भी नेता वहां नहीं पहुंचता। जिस जनता ने वोट देकर जिताया है, उस सांसद, विधायक, सरपंच का मुंह तक देखने को जनता तरस जाती है। वो जनता बस अपनी घिसटती हुई जिंदगी पर रोज अफसोस करती है और नेताओं के प्रति हर आने वाले दिन के साथ और उदासीन हो जाती है। वो ये मान लेती है कि उनका कुछ नहीं हो सकता, ये सब यूं ही चलता रहेगा। उदाहरण भी दिखा देती हूं आपको। सलूंबर जिले के डांगीवाड़ा ग्राम पंचायत में बरसात में लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस चौमासे में भगवान करे किसी की मौत ना हो। ऐसा वो दुआएं देते हो इसलिए नहीं है, कारण कुछ और है। मौत मरण तो किसी के हाथ में है नहीं, ईश्वर के आगे किसी की भी नहीं चल पाती। और इस एक दुखद तस्वीर ऐसे में सामने आती है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जहां मौत के बाद मरने वाले के अंतिम संस्कार के लिए भी कई जतन करने पड़ जाते हैं। उसे वो अंतिम मंजिल भी आसानी से नहीं मिलती। मतलब जीते जी तो भुगतना ही है, लेकिन अंतिम सफर भी आसान नहीं है। दरअसल डांगीवाड़ा में शमशान घाट तो है दोस्तों, लेकिन उस घाट तक पहुंचने को लेकर सड़क मार्ग नहीं है। सदियों से लोग पगडंडियों के सहारे आज तक भी मृतक का अंतिम संस्कार करते आए हैं, लेकिन बारिश में यहाँ हालात बिगड़ जाते हैं और बदतर हो जाते हैं। लोगों की जान पर तक बनाती है, मुसीबत विकराल रूप ले लेती है। ऐसे में आप खुद देखिए किस तरह इन दिनों हो रही बारिश के बाद यहाँ एक मृतक को शमशान घाट तक ले जाने के लिए कीचड़ और कंटीली झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। गांव वालों का आरोप है कि हमने ग्राम पंचायत को वस्तु स्थिति बता दी है कई बार, लेकिन जिम्मेदारी निभाने वाले सिर्फ आंखें मूंद कर बैठे रहे, कानों पर जूं नहीं रेंगती और इसकी वजह ये नौबत आ जाती है। सुनिए गांव वाले क्या कह रहे हैं। नई बस्ती नामचोट ये जैसमा धोनी आने जाने का मेन रास्ता है। आज तक आप आने जाने के लिए भारी समस्या हो रही है। कीचड़ की समस्या को देखना पड़ रहा है। इसलिए हमारा अनुरोध है और हमारा सब निवेदन है कि किसी हालत में भी साहब हमारे इस दोनों रोडों को डबरीकरण या गिट्टी रोड करवाया जाए, ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो। क्योंकि आए दिन हमारे सामने यहाँ हर लोग हम इस रास्ते से लगभग ये 2-3 किलोमीटर का प्रस्तावित रोड है। हमने कितनी बार गाँव भाई विभाग से भी निवेदन किया है, पंचायत से भी निवेदन किया है, परंतु आज तक हमारा ये कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। इसलिए हमारा ग्रामवासियों की तरफ से ये निवेदन है कि दोनों रोडों की सर्वे करवाई जाए और वास्तव में जैसमा बाईपास से नामचोट होता हुआ नई बस्ती खोड़ा को जोड़ने का एक मेन मार्ग है। इसलिए हमारा निवेदन है कि सभी ग्रामवासियों का ये निवेदन है कि दोनों रोडों की व्यवस्था की जाए और हर जनता के सुविधा के लिए सहयोग दिया जाए। इसलिए ये आप सभी विभागों से या निवेदन है कि हमारे इस छोटे रास्ते पर ध्यान देकर इनका कार्य शीघ्र चालू करवाया जाए। ये ग्रामवासियों की हमारी मांग है। मैं मावाराम दामोर डांगीवाड़ा ग्राम पंचायत के नई बस्ती का रहने वाला हूँ और मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि बारी बारी से
सरकारें बीजेपी कांग्रेस बारी बारी से राज करती आ रही है। 1947 से हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, उस टाइम से ये हम मांग करते आ रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टी में से आज तक किसी ने जो प्रस्ताव लेके जाते हैं और प्रस्ताव कागजों में ही रद्द किए जा रहे हैं। आज तक हमारी ये समस्या किसी ने, दोनों सरकारों ने किसी ने भी हमारी जन सुनवाई नहीं की है। आज तक ये नहीं कर रहे हैं। और कल की बात कर रहा हूँ, कल की बात ये है कि हमारे नए बच्चे की कोई अगर देहात हो जाती है तो उस शव को ले जाने में इतनी परेशानी आ रही है कि उसकी कोई हद ही नहीं है। कल की बात है, जैसे उसमें हम जा रहे हैं तो किस तरीके से जाए, ये मांग हम कब से करते आ रहे हैं। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर वोट का टाइम है, वोटिंग जो करवाते हैं, वोटिंग का समय आता है, 5 साल में सरकारें बदलती रहती है, और आज तक जो वोट अगर पिक्चर में भी अगर वोटिंग के चुनाव होते हैं तो भी रात को गाड़ी लेके भी आ जाते हैं वोटिंग के लिए, लेकिन जीतने के बाद तुम्हारे हम हमारे, ये कोई किसी को सुनने वाली सरकारें नहीं है। इसलिए हम सरपंच और हमारी सरकार से अभी आक्रोश जताना चाह रहे हैं कि हमारी सख्त हमारी जो कामों की जो मांग है उनको पूरी की जाए। दागीवाड़ा नई PSC सीरियल एरिया 5, इसमें जो भी बात है वो कल हमारे इतनी घटना की खबर है। तो दागीवाड़ा नई और NBC के नाम से जो रोड निकलता है, तो सब को ले जाने में इतनी तकलीफ हुई है हमारे से। तो हम तो जो कलेक्टर और ADM साहब से हम विनती करते हैं तत्काल में इस रोड का काम चालू करवाए। जय जवान जय। आपने देखा भी और सुना भी। अब आप ही बताइए, बड़े बड़े दावे करने वाले ये नेता, ये सरकारें क्या छोटी छोटी सुविधाएं मुहैया नहीं करवा सकते? क्या इन ग्रामीणों को हक नहीं कि इन्हें आने जाने के लिए कम से कम एक सड़क ही दे दी जाए ढंग की? ऐसे रास्तों पर ये अगर हादसों का शिकार होंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ग्रामीणों की मांग क्या जायज नहीं है, या सरकारों को बस वोट कहां से बटोरना है यही सोचते रहना है? वोट तो ये सीधे साधे ग्रामीण लोग भी देते हैं साहब, इन्हें भी इनका हक दीजिए, इनकी भी परेशानियों की सुध लीजिए, वरना अगली बार वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे, सोच कर रखिएगा।